लालची दूध वाला सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था और आसमान पर हल्की नारंगी रोशनी फैल रही थी। गांव के बाहर एक बड़ा सा दूध का फार्म था, जहां बहुत सारी गायें बंधी होती थीं। हवा ठंडी थी और आसपास बिल्कुल सुकून था। इसी फार्म का मालिक था रमेश। गांव के लोग उसे दूध वाला रमेश कहते थे। रमेश रोज सुबह सबसे पहले उठता था। उसकी बीवी सीता भी उसके साथ उठ जाती थी। दोनों मिलकर गायों का ख्याल रखते थे और दूध निकालते थे। उस दिन भी दोनों सुबह जल्दी उठकर फार्म पर आ गए थे। रमेश एक छोटी सी कुर्सी पर बैठा था और एक सफेद गाय का दूध निकाल रहा था। दूध की धार सीधी बाल्टी में गिर रही थी। सीता पास खड़ी थी और खाली बाल्टियां ला ला कर रख रही थी। थोड़ी देर में एक बाल्टी दूध से भर गई। रमेश ने आसपास देखा और धीरे से बोला, सीता, जरा पानी की बाल्टी इधर लाना। सीता समझ गई कि रमेश क्या करने वाला है। वो चुपचाप पानी की बाल्टी ले आई। रमेश ने उस बाल्टी से थोड़ा सा पानी दूध में डाल दिया। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली जिसमें केमिकल था। उसने उसमें से कुछ बूंदें दूध में डाली और चम्मच से अच्छी तरह मिला दिया। दूध की मात्रा तुरंत बढ़ गई। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो लगता है आज ज्यादा पैसा मिलेगा। रमेश हंसकर बोला, हाँ, अगर हम रोज ऐसा करें तो कमाई बहुत बढ़ सकती है। दोनों फिर से काम में लग गए। हर बाल्टी भरने के बाद उसमें थोड़ा पानी और केमिकल मिलाया जाता। धीरे धीरे सारी बाल्टियां भर गईं। अब गांव जाकर दूध बेचने का वक्त हो गया था। रमेश अपनी पुरानी साइकिल ले आया। साइकिल के दोनों साइड्स पर लोहे के हुक्स थे, जहां बाल्टियां लटकाई जाती थीं। सीता एक एक करके सारी बाल्टियां साइकिल पर रखने लगी। साइकिल अब काफी भारी हो चुकी थी। सीता ने कहा, ध्यान से जाना, रास्ता मिट्टी का है। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, आज सब दूध बिक जाएगा। वो साइकिल पर बैठा और धीरे धीरे गांव की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर में वो गांव के पास पहुंच गया। बच्चे उसे देखकर चिल्लाने लगे, दूध वाला आ गया, दूध वाला आ गया। रमेश हंस दिया। वो पहले घर के सामने रुका। एक औरत बर्तन लेकर बाहर आई और बोली, रमेश भाई, 1 लीटर दूध देना। रमेश ने बाल्टी खोली और बर्तन में दूध डाल दिया। औरत ने पैसे दिए और घर के अंदर चली गई। इसी तरह रमेश एक एक घर पर रुककर दूध बेचता गया। कुछ लोग उससे खुश थे। वो कहते थे, रमेश का दूध हमेशा ताजा होता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों को दूध पतला लगने लगा था। एक दिन जब रमेश दूध बेच रहा था तो एक बुजुर्ग आदमी ने बर्तन में दूध देखकर कहा, रमेश बेटा, आजकल दूध कुछ पतला लगता है। रमेश तुरंत बोला, चाचा जी, गायें ज्यादा पानी पी रही हैं, इसलिए दूध पतला हो जाता है। बुजुर्ग ने ज्यादा सोचा नहीं और बात मान ली। रमेश रोज इसी तरह दूध में पानी और केमिकल मिलाकर गांव में बेचता रहा। हर दिन उसकी कमाई बढ़ने लगी। शाम को जब वह घर आता तो सीता खुशी से पैसे गिनकर रखती। एक दिन सीता ने कहा, देखो रमेश, मिलावट से हमारी कमाई सच में बढ़ रही है। रमेश ने फख्र से कहा, मैंने कहा था ना, अब कुछ ही दिनों में हम और गायें खरीद लेंगे। दोनों खुश थे। लेकिन गांव में धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा था। कुछ औरतों ने कहा कि दूध में अजीब सा टेस्ट आ रहा है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। एक सुबह जब रमेश साइकिल पर दूध लेकर गांव जा रहा था तो अचानक उसकी साइकिल का टायर फुस की आवाज के साथ ढीला हो गया। रमेश रुक गया। उसने देखा साइकिल का टायर पंचर हो चुका था। अब वो क्या करता? मैं साइकिल को धक्का देते हुए गांव के कोने पर बनी एक छोटी सी दुकान पर गया। ये पंक्चर की दुकान थी। वहां मोहन नाम का आदमी बैठा था। मोहन ने रमेश को देखकर कहा, क्या हुआ रमेश भाई? रमेश बोला, साइकिल का टायर पंक्चर हो गया है, जरा ठीक कर दो। मोहन ने साइकिल उलटकर टायर निकालना शुरू किया। तब उसकी नजर साइकिल पर लटकी हुई दूध की बाल्टियों पर पड़ी। उसने मजाक में कहा, रमेश भाई, लगता है आजकल आपकी गायें पानी भी देती है। रमेश थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोहन हंस दिया, अरे मजाक कर रहा हूँ। फिर उसने पंचर ठीक कर दिया। रमेश पैसे देकर वहां से चला गया। लेकिन मोहन को दूध सच में पतला लगा था।
उस दिन के बाद गांव में धीरे धीरे लोगों की बातें बढ़ने लगी। पहले तो लोग बस हल्का सा कह देते थे कि दूध पतला है, लेकिन अब कुछ लोग सच में परेशान होने लगे थे। कुछ औरतों ने कहा कि दूध का टेस्ट अजीब हो गया है। एक औरत ने दूसरी से कहा, पहले रमेश का दूध बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन फिर भी किसी को पक्का यकीन नहीं था। एक दिन शाम के वक्त गांव में एक छोटी सी घटना हो गई जिसने सबको और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। दो छोटे बच्चे दूध पीने के बाद अचानक बीमार हो गए। उन्हें पेट में दर्द होने लगा और उल्टी भी होने लगी। उनके घर वाले बहुत घबरा गए। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बच्चों का इलाज किया और कहा कि शायद खाने या दूध की वजह से समस्या हुई है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन गांव के चौक में कुछ लोग इकट्ठा हुए। सब इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। एक आदमी बोला, मुझे लगता है दूध में कुछ गड़बड़ है। दूसरा आदमी बोला, हाँ, मैंने भी नोटिस किया है कि दूध का स्वाद बदल गया है। तभी मोहन पंचर वाला भी वहां आ गया। उसने सबकी बात सुनी और फिर बोला, मुझे भी कुछ दिन पहले रमेश का दूध पतला लगा था जब वो मेरी दुकान पर आया था। मैंने मजाक में उससे कहा भी था कि लगता है गायें पानी भी देती हैं। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब सबका शक और मजबूत हो गया था। एक बूढ़े आदमी ने कहा, अगर सच में मिलावट हो रही है तो ये बहुत बुरी बात है। बच्चों की सेहत से खेलना ठीक नहीं। सब लोग कुछ देर तक सोचते रहे। फिर एक आदमी ने कहा, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, सच सामने आ जाएगा। सब लोग इस बात पर राजी हो गए। अगले दिन गांव में पुलिस को बुला लिया गया। दो पुलिस वाले जीप में गांव आए। उनके साथ एक अधिकारी भी था जिसका नाम इंस्पेक्टर शर्मा था। इंस्पेक्टर शर्मा ने गांव वालों से पूरी बात सुनी। उसने सबसे अलग अलग सवाल किए। सब लोग एक ही बात कह रहे थे कि दूध पतला है और टेस्ट भी अजीब है। इंस्पेक्टर शर्मा ने शांत आवाज में कहा, चिंता मत करो, हम इस बात की पूरी जांच करेंगे। अगर किसी ने मिलावट की है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर वो सीधा रमेश के फार्म की तरफ चल पड़ा। इंस्पेक्टर शर्मा और दो पुलिस वाले सीधे गांव के बाहर बने रमेश के फार्म पर पहुंच गए। फार्म पर कुछ गायें बंधी हुई थीं और पास ही कुछ बाल्टियां रखी थीं। रमेश उस वक्त एक गाय का दूध निकाल रहा था और सीता पास खड़ी थी। अचानक पुलिस को देखकर दोनों थोड़ा घबरा गए। इंस्पेक्टर शर्मा ने आगे बढ़कर कहा, तुम ही रमेश हो? रमेश ने धीरे से कहा, जी साहब। इंस्पेक्टर शर्मा ने सख्ती से कहा, हमें शिकायत मिली है कि तुम दूध में पानी और केमिकल्स मिलाकर गांव वालों को बेचते हो। यह सुनकर रमेश का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। इंस्पेक्टर शर्मा ने फार्म के आसपास नजर डाली। उसने देखा कि कुछ बाल्टियां में दूध रखा हुआ है। उसने एक पुलिस वाले से कहा, एक सैंपल लो। पुलिस वाले ने तुरंत एक बर्तन में दूध का सैंपल ले लिया। इंस्पेक्टर शर्मा ने रमेश की तरफ देखकर कहा, इसका टेस्ट होगा। अगर सब ठीक निकला तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रमेश चुप खड़ा रहा। सीता भी पास ही खड़ी थी। उसके चेहरे पर भी घबराहट साफ नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले सैंपल लेकर टेस्ट करने चले गए। रमेश और सीता दोनों बेचैन खड़े थे। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर शर्मा के पास रिपोर्ट आ गई। उसने रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा और फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने रमेश की तरफ देखकर कहा, सच सामने आ चुका है। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा, दूध में पानी और केमिकल्स की मिलावट है। यह सुनकर रमेश बिल्कुल चुप हो गया। सीता की आंखों में आंसू आ गए। इंस्पेक्टर शर्मा ने गुस्से से कहा, तुम लोग पैसा कमाने के लिए लोगों की सेहत से खेल रहे थे। यह बहुत बड़ा जुर्म है। रमेश ने धीरे से कहा, साहिब, हमसे गलती हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने तुरंत पुलिस वालों को कहा, रमेश को गिरफ्तार करो। पुलिस वालों ने रमेश को पकड़ लिया। उस वक्त रमेश को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मुझे समझ आ गया था कि लालच में आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इंस्पेक्टर शर्मा ने गुस्से से कहा, तुम लोग पैसा कमाने के लिए लोगों की सेहत से खेल रहे थे। रमेश ने धीरे से कहा, साहिब, हमसे गलती हो गई। सीता भी रोने लगी। इंस्पेक्टर शर्मा ने तुरंत रमेश को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों को जब पता चला तो सब हैरान रह गए।
रमेश को पुलिस जीप में बिठाया गया। उस वक्त रमेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने सोचा, अगर वो ईमानदारी से काम करता तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। कोर्ट में जब केस गया तो जज ने कहा, मिलावट करना बहुत बड़ा जुर्म है। जज ने रमेश को सजा और जुर्माना दिया। रमेश को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसने फैसला किया कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वो कभी मिलावट नहीं करेगा। गांव वालों ने भी एक सबक सीखा। इस कहानी का नैतिक है, लालच और मिलावट का अंजाम हमेशा बुरा होता है। दिल को छू लेने वाली कहानियां P+ टेल्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।